नमस्कार, AKK न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंत्री विश्वास सारंग पर किया पलटवार। 5 किसान नेताओं को मिली राजभवन जाने की परमिशन। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बैठक में बनाई जाएगी रणनीति। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे बिना वापस लौटी मेघा पाटेकर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान पर बोले पीसी शर्मा। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि कैलाश सारंग जी मेरे मित्र हैं, पर उनका यह बेटा विश्वास सारंग है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो वह मुझसे क्या काम करवाने आता था, वह चीज़ की जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी टिप्पणी करना कैलाश सारंग जी ने तो नहीं सिखाया होगा, पता नहीं कहां से सीखे हैं। मैंने आपसे कहा ना, कैलाश सारंग जी मेरे मित्र थे। उनका जो ये बेटा विश्वास सारंग है, जब मैं मुख्यमंत्री था तो क्या क्या मुझसे काम कराने आता था, वह उसकी जानकारी आपको नहीं दे सकता। लेकिन ऐसी भद्दी टिप्पणी करना शायद कैलाश सारंग जी ने तो उनको नहीं सिखाया है, पता नहीं कहाँ से सीखे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी किससे पूछ के पाकिस्तान गए थे? बिना बताए गए, बिना प्रोटोकॉल को अपनाए। 5 किसान नेता मेघा पाटेकर के साथ पहुंचे राजभवन, जहां राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा व कृषि बिल वापस लेने की मांग की जाएगी। वहीं मेघा पाटेकर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेगी तो किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। देखिए, कार्य योजना तैयार हो रही है यूपी मिशन, और उसमें अभी हमने सबक बंगाल में सिखाया है, अब हम उत्तर प्रदेश में सिखाएंगे। 2024 तक आंदोलन हमारा जारी होगा। 2024 में पूरे देश में सिखाएंगे, क्योंकि ऐसी अलोकतांत्रिक सरकारों को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं, वह देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव की जो सबसे तेज गति थी, जो पीक था, उस समय जितने टेस्ट हो रहे थे उतने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज भी उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टेस्ट की जो पॉजिटिव केसेस की वेरिएंट की जो टेस्टिंग है वो भी समयबद्ध तरीके से, जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हो। कोविड का बहाना बनाकर मेघा पाटेकर को राजभवन के गेट पर ही रोका गया, जिस वजह से मेघा पाटेकर वापस लौट गईं बिना ज्ञापन दिए। उन्होंने कहा कि राजभवन ने अतिथि का अपमान किया है। आगे कहा कि अब हम ज्ञापन स्वयं राष्ट्रपति को ही देंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान पर पलटवार करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने कम से कम यह तो माना कि देश की आज़ादी में कांग्रेस का योगदान रहा है। इस देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान रहा है। यह मुल्क संविधान से चलता है। कांग्रेस ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो ये संविधान बनाया, और ये संविधान पर ये देश चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकारें बन रही है तो ये कांग्रेस के संविधान की देन है, नहीं तो डिक्टेटरशिप भी हो सकती थी, जैसे बहुत सी जगह हुई है आज़ादी के बाद। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने को बेताब है। इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस श्रृंखलाबद्ध आंदोलन कर रही है। शुक्रवार को जबलपुर में कांग्रेसी युवा कार्यकर्ताओं ने एक पेट्रोल पंप पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया
उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाता है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है और ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज युवा कांग्रेस द्वारा पेट्रोल मूल्य वृद्धि के बढ़ते हुए दामों को लेकर व्यवहार बाग पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उससे महंगाई अपनी चरम पर है, जिसके कारण रोज़मर्रा की चीज़ों पर असर पड़ रहा है। इसी के विरोध में आज युवा कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की। अभिषेक सोनकर, जिला महासचिव युवा कांग्रेस जबलपुर। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह। देश की 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग की घोषणा हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 शहरों को अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड्स मिले हैं। देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर को स्थान मिला है, वहीं सागर को भी तीसरे राउंड की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। यह मध्य प्रदेश की जनता के लिए सम्मान की बात है। देखिए, जो देश की 100 स्मार्ट सिटी हैं, उनकी रैंकिंग की कल घोषणा हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय हरदीप पुरी जी ने की है और इसमें मध्य प्रदेश के हमारे 5 शहर अलग अलग श्रेणियों में 100 स्मार्ट सिटी में स्थान पाया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।